नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि आज हम बात करेंगे क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बिजनेस एक्टिविटीज, तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इंडस्ट्री एंड नंबर 2 कॉमर्स। इंडस्ट्री से हमारा मतलब ऐसे बिजनेस सेटअप से होता है जो डील करता है विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाए ऐसा बिजनेस सेटअप, उसे नाम दिया जाता है इंडस्ट्रीज। अब आगे बात करते हैं इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। जैसा कि हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचर से रिलेटेड हैं। नेचर से जुड़े कोई कार्य जो आप कर रहे हैं वह प्राइमरी इंडस्ट्री में आएंगे। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Industries which are concerned with the extraction and production of natural resource and reproduction and development of living organisms such as plants etc. चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। पहला हो गया फार्मिंग, दूसरा हो गया हमारा फिशिंग, तीसरा एनिमल हस्बेंड्री एंड चौथा एक्सट्रैक्शन। आप देखिए ये चारों के चारों काम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं। नेचर से हम रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं और उससे हम आगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं टू दी डायरेक्ट कस्टमर। अब देखिए प्राइमरी इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा है जेनरिक इंडस्ट्री। अगर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात करें हम, These industries extract or draw products from natural resources. For example, farming, mining, lumbering, hunting. Lumbering का मतलब होता है लकड़ी काटने का कार्य। और जेनरिक की बात करें तो आइए इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री से हमारा मतलब है these industries are engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. अगर देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज जो कि बीज और जो पौधे होते हैं उसका उत्पादन करती हैं, ये इसका एक सबसे टिपिकल एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्मिंग, ये भी कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज के। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या हैं दोस्तों, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेट। यानी कि जैसे हम ऑलरेडी नेचर की अपनी प्राइमरी फॉर्म से निकाल चुके हैं, जैसे आयरन ओर को निकाल लिया गया, एंड दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग करना स्टील का, आयरन का, फर्नीचर का, इसके लिए हम ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल है वो हम प्राइमरी स्टेट से ले चुके होते हैं और इस पर हम फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन बेस्ड इंडस्ट्रीज। आइए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मीनिंग देखते हैं। So, manufacturing industries are engaged in producing goods through processing of raw material and thus creating फॉर्म यूटिलिटी। क्या मतलब हुआ कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल को फर्दर यूज़ करके उससे और यूजफुल थिंग्स बनाती है जो आगे फर्दर हेल्पफुल होती हैं फाइनल कस्टमर के लिए। एग्जाम्पल हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑयल रिफाइनरी, जो क्रूड ऑयल को फर्दर सेपरेट करता है अपने डिफरेंट सेगमेंट्स में, जैसे डीजल हो गया, वाइट पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया। नेक्स्ट इज सिंथेटिक, इसका एग्जाम्पल हो गया सीमेंट, जो कि कई तरह की चीज़ें कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसे कहते हैं सिंथेटिक। तीसरा हो गया प्रोसेसिंग, इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर या पेपर का, जिसमें हम क्या करते हैं कई स्टेजेस से एक प्रोडक्ट को गुजारते हैं, जैसे गन्ना हो गया, कई स्टेजेस से गुजरता है तब जाके वो शुगर बनता है। एंड लास्ट असेंबलिंग। असेंबलिंग हम सभी जानते हैं, जैसे कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर के अलग अलग हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम और इस तरीके से सारी चीज़ों को अलग अलग खरीद के उसे प्रोसेस करके, माफ़ी चाहूँगा, उसे असेंबल करके हम बेचते हैं। ये आपकी इंडस्ट्री कहलाई असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो ये चारों एग्जांपल हो गए हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसका मीनिंग क्या है, आइए इसे भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर इन्वॉल्व इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा। यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस जैसी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं इन्हें कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें एक व्यक्ति को इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दीज इंडस्ट्रीज। थर्ड है हमारा टेरिशरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री। अब देखिए होता क्या है, टेरिशरी इंडस्ट्रीज में बेसिकली तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। Tertiary industries are concerned with providing support services to primary and secondary industries. देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज खुद से नहीं चल पाएंगी अगर उनको tertiary इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं मिलेगा।
इसमें आप कह सकते हैं ये एक तरह की सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को होती है वो ये टैरिशरी इंडस्ट्री उन्हें प्रोवाइड कराता है। इसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें टैरिशरी इंडस्ट्रीज के, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंस, तीसरा इंश्योरेंस, चौथा वेयर हाउसिंग, पांचवा एडवर्टाइजिंग, छठा कम्युनिकेशन। जैसा मैंने आपको बताया था, टैरिशरी इंडस्ट्रीज सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि स्मूथ रनिंग हो सके बिजनेसेस में। तो सर्विसेज किस तरह की हो सकती हैं? आइदर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो सकती है, गुड्स को और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने की सर्विस, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो हमें फंड प्रोवाइड कराए, ऐसी संस्था जो है वो है बैंकिंग। तीसरा हो गया इंश्योरेंस, बिजनेस में कई तरह के रिस्क होते हैं जिसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में करी थी, और उस रिस्क को हम मिनिमाइज करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज लेकर, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, चाहे वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, और इस तरीके से इंश्योरेंस हमारे रिस्क को मिनिमम करता है बिजनेस में। चौथा है वेयर हाउसिंग, चीजों को जोड़ के रखने की, स्टोर करने की जो प्लेस होती है उसे वेयर हाउस कहते हैं, और ऐसी एजेंसीज जो ऐसी प्लेस आपको रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड कराएं उसे वेयर हाउसिंग कहते हैं। ये भी सर्विस का ही पार्ट है। फिफ्थ इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करता है? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। आप एक देश के किसी कोने में बैठ के गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विस जब कस्टमर को पहुंचेगी तब जब कस्टमर उसकी डिमांड करेगा, और कस्टमर को वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी कि आप ये चीज बना रहे हैं? थ्रू एडवर्टाइजिंग। एंड सिक्स्थ इज कम्युनिकेशन। आप एक प्लेस पे बैठकर किसी दूसरे प्लेस के व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी डीलिंग्स कर सकते हैं वाया कम्युनिकेशन। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, इसमें हमारी रिलायंस जियो हो गया, टाटा हो गया, उसके अलावा टाटा का पहले आता था, उसके अलावा वोडाफोन आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट इज कॉमर्स। देखिए कॉमर्स क्या है? इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज एक बार जो बन जाता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो हेल्प करता है वो सेटअप कॉमर्स है। आप यूं समझ लीजिए कि ये स्मूथ रनिंग के लिए, आपका बिजनेस स्मूथली चले, मैन्युफैक्चरिंग स्मूथली चले बिजनेस की, तो उसके लिए कॉमर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। गुड्स एंड सर्विसेज बन गया, बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने का काम जो होता है वो कॉमर्स लाइन करती है। अब कॉमर्स आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो ट्रेड रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड से हमारा मतलब है चीज़ों को बेचना, ट्रांसफर करना और लेन देन करना। देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं आज की डेट में बिजनेसेस काफ़ी लार्ज स्केल पे गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो गुड्स को कस्टमर को डायरेक्टली प्रोवाइड कराए, तो ऐसे में हमारे ट्रेडर्स काम आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेड जो है वो बेसिकली क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग एरिया से कस्टमर एरिया तक पहुंचाना। तो ये आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब हम गुड्स को देश के अंदर इंटरनली ही कहीं बाय और सेल कर रहे हैं, उसे नाम दिया जाता है इंटरनल ट्रेड। ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं, पहला है होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें हम बल्क में क्वांटिटीज बाइंग और सेलिंग करते हैं। जो गुड्स की एक्सचेंज होती है वो बड़ी क्वांटिटी में होती है, ज्यादा क्वांटिटी में आप खरीदते हैं और ज्यादा ही क्वांटिटी में आप बेचते हैं। ऐसे बिजनेस का सेटअप कहलाता है होलसेल ट्रेड। लेकिन दूसरा है रिटेल ट्रेड, छोटी छोटी क्वांटिटीज में जो डील करे उसे नाम दिया जाएगा रिटेल ट्रेड। जैसा आपने देखा होगा आपकी गली और आपके नुक्कड़ में, आपके मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें हैं ग्रोसरी स्टोर्स की, वो हो गई रिटेल ट्रेड। लेकिन वो रिटेलर्स जिनसे सामान खरीदते हैं बड़े लेवल पे, वो हो गए होलसेलर्स। होलसेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान उठाता है और रिटेलर्स को बेचता है। ऐसा नहीं है हम कह सकते कि होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर को मना कर देगा, लेकिन छोटी क्वांटिटी में वो माल नहीं बेचेगा। कस्टमर अगर बड़ी क्वांटिटी में लेने आया तो जरूर बेचेगा उनको। तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर से डील करके रिटेलर को सामान बेचता है और रिटेलर होलसेलर से बाय करके आगे छोटी छोटी अमाउंट में कस्टमर को सेल करता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है जब आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल या बाय करते हैं देश के बाहर से। बताया जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग या सेल करते हैं कंट्री के बाहर जाके किसी और नेशन से, किसी और आउटसाइड कंट्री से, अदर देन इंडिया, आप इंडिया में ना रह के कहीं बाहर से कुछ खरीद रहे हैं या बाहर से कुछ बेच रहे हैं बाहर किसी दूसरे नेशन को, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा। एक्सटर्नल ट्रेड आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट होता है बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर नेशन,
जब आप किसी दूसरे कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदें तो वो इंपोर्ट कहलाता है। जैसे हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं गल्फ नेशन से, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट होता है सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर नेशन। हम जैसे अपने यहाँ से जो हाई क्वालिटी मैंगोज होते हैं, हाई क्वालिटी राइस होते हैं, उसे हम बाहर डेवलप नेशंस में, यूएस में, यूके में बेचते हैं, तो वो एक्सपोर्ट कहलाया। और एक होता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट होता है आप किसी एक नेशन से कुछ गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट करते हैं, मगर आप उससे इंपोर्ट इस वजह से करते हैं कि आप उसे किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे मान लो हमने कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस चाइना से खरीदा और आगे उसे हमने सिंगापुर में एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री में बेचना, वो कहलाया एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट कोई अलग चीज नहीं है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही कॉम्बिनेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है कि जो ट्रेड को स्मूथ चलाने में हेल्प करे, ट्रेड को बेसिकली तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराए। ट्रेड इंटरनली या एक्सटर्नली स्मूथली होता है अगर ये सारी की सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और कुछ नहीं, टेरिटरी सर्विसेज का ही पार्ट है। जो टेरिटरी सर्विसेज सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में हमने बात करी थी, वही सारी सर्विसेज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड में कवर्ड हैं।